दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को अनसॉल्व पेपर सोल्व करा रहे हैं। यदि आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है क्लास 10 की मैथ की, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारा लिंक पर क्लिक कीजिए, सारे लिस्ट मिल जाएगी वीडियो वाइज, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। तो जाइए सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और धुआं धुआं करके आइए पेपर में। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। बिंदु P क्या है? बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा P की क्या है? PQ स्पर्श रेखा PQ है। यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा OQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए त्रिज्या निकालते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लगा देंगे। हमें क्या दिया गया, ध्यान से दिए, हमें दिया गया है पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ क्यू दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ओपी। क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या यानी ओपी निकालना है। OP बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण वर्ग। क्या होती है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार। कितना होता है? आधार वर्ग। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ कर्ण क्या दिया गया? कर्ण हमारी कितनी है? 8। हमारी ओपी क्या है? कर्ण है हमारा। ओपी क्या है? कर्ण। तो कर्ण दिया गया हमें कितना? कर्ण दिया गया हमें कितना? कर्ण दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर यानी 10 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया हमें? यहाँ पर लंब दिया गया हमें निकालना है। यहाँ पर त्रिज्या यानी कि ये सीधी रेखा ओपी निकालना है। तो लंब यानी कि l का होल स्क्वायर बराबर आधार यानी कि आधार हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा इसके बाद। यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 10 का वर्ग होता है हमारा 100। कितना हो जाता है? 10 का वर्ग 100 हो जाता है l स्क्वायर बड़ा प्लस 8 का वर्ग होता है 64। तो क्या करेंगे? 64 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर l स्क्वायर। तो यहाँ पर घटा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकल के आ जाएगा 64 कितना, 36 बराबर l स्क्वायर। l हटाएंगे, इसको अंडर रूट चला देंगे तो l बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 36, तो l बराबर निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। हमारी ओ पी निकल के आ जाएगी कितना? ओ पी बराबर निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया, तो ये हमारी निकल के आ गई कितनी? 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। चलिए हटा देते हैं इसको, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए नोट कीजिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्या है, उस त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और कितना दिएगा, -3, -5 हैं। चलिए निकालिए। तो क्या दिया गया हमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतने इतने दिए गए। तो सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा, इस सूत्र की सहायता से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले नोट करते हैं शीर्ष क्या दिए गए, ध्यान से देखिए। शीर्ष दिए गए हमें, कितना दिया गया, 1, -1, फिर दिया गया -4, 6, फिर अगला दिया गया -3, -5। ये हमें शीर्ष दिए गए। क्या दिए गए, यही शीर्ष हमें को दिए गए। अब एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है, हाफ यानी कि 1/2 इंटू x1 हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1, यही हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसके बाद प्लस x3 कितना हो जाएगा, यही फार्मूला होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पर y3 माइनस y1। अब हो जाएगा यहाँ पर कितना, y1 माइनस y2। ये हमारा इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। फिर चलिए अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसे मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 और y3। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए हल करेंगे, 1/2 इंटू x1 कितना है यहाँ पर 1, तो 1 लगाएंगे ब्रैकेट में, y2 कितना है 6, माइनस करेंगे, y3 निकालना है, y3 हमारा कितना है 5, तो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -4, तो यहाँ पर प्लस माइनस टक्कर होगी, माइनस के कितने हो जाएंगे, -4 ब्रैकेट, y3 है कितना -5, फिर माइनस y1 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर x3 कितना है, माइनस प्लस होगा और माइनस कितना है 3 हो जाएगा, y1 कितना है -1, तो -1 लगाएंगे, फिर माइनस y2 कितना है 6, y2 कितना है 6 है। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हल करेंगे तो इसके आगे हल करेंगे, देखिए जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से हल कीजिए इसको अगर कर पाइए तो। चलिए इसको हल कीजिए फिर बताते हैं, इसके बाद जल्दी कीजिए, कुछ नहीं है, बस आसानी से देखते रहिए। तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 6 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे कितना बचेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर हो गया
माइनस के 4 घटा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो प्लस का है 1 और माइनस के हैं हमारे कितने 5, तो घटा देंगे माइनस के 4 बचेंगे, गुणा के अंदर माइनस के 4। फिर देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे संख्या, तो माइनस के 3 है और मल्टीप्लाई माइनस के 7। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे 11, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौकू 16 प्लस के माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना 21, 7 या 21। आगे हल करते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई जोड़ देंगे 1 6 7 7 और 1 8, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, जो कर देंगे हल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना होगा 48 हो जाएगा 4, काट देंगे 24 आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ गया 24 इकाई। कितना क्षेत्रफल निकल के आ गया 24 इकाई क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ गया 24 इकाई। तो चलिए नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए संख्याएं चेंज कर देते हैं, आप लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए यहां चेंज कर देते हैं, यहां पर 2 कर दिया और यहां पर 3 कर दिया, यहां पर 2, यहां पर 6 और यहां पर 4। चलिए ये क्वेश्चन है तीसरा। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। इसका जवाब आप लोग डिस्कशन में देना है, सबको कितना आंसर आया। फिर इसका जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने बेल आइकन को ऑन ना किया हो ऑन कर दें, क्या कर दें ऑन कर दें, और ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो